दोस्तों, जो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया वो नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर सकते। देश को कैसे जोड़ना है वो इंदिरा गांधी ने सिखाया था। जिन सोनम वांगचुक को आज मोदी सरकार ने एनएसए के तहत जेल में डाल दिया है, उन सोनम वांगचुक के पिता के सामने इंदिरा गांधी की सरकार कैसे झुक गई थी, कैसे इंदिरा गांधी दौड़ी दौड़ी उनके पिता से मिलने पहुंच गई थी और उनका अनशन तुड़वाया था। इस पर बात करेंगे भरत जी से, क्योंकि लद्दाख के इतिहास के बारे में भी जानना जरूरी है, वो भी तब जब आज लद्दाख के सोनम वांगचुक को, जो लद्दाख के हक के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, अपने राज्य के हितों के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन सोनम वांगचुक को राष्ट्रद्रोही बता करके जेल में डाल दिया गया है। भरत जी, कुछ न कहते हुए सबसे पहले दर्शकों के लिए ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर है जिसमें सोनम वांग्याल, जो सोनम वांगचुक के पिताजी हैं, वो इस समय हाथ में गिलास पकड़कर जूस पीने की मुद्रा में है और सामने खड़ी हुई लेडी, सामने खड़ी हुई महिला कोई और नहीं, इस देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी एक छोटे सी जगह पर जाकर किसी आंदोलन कर रहे, धरना कर रहे व्यक्ति को जूस पिलाने की। क्या कोई ज़रूरत थी किसी प्रधानमंत्री को जाकर वहां जूस पिलाने की? जब प्रधानमंत्रियों को एक जलते हुए राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रज्ञा जी, उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती है, तो फिर एक प्रधानमंत्री को तब इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री को एक अनशन कर रहे व्यक्ति के पास जाकर उसको जूस पिलाने की क्या आवश्यकता थी? ये काम कोई चपरासी भी कर देता, बाबू भी कर देता, कोई नेता भी कर देता, कोई मंत्री भी कर देता, कोई चक्कू पंगू भी कर देता, कोई भी कर सकता था। एक संदेश ही भिजवा देते, हमने आपकी मांग मान ली, कोई बात नहीं। एक संदेश भिजवा देते कि हम गौर करेंगे, कोई बात नहीं, इतने से भी हो जाता। लेकिन इंदिरा गांधी खुद दिल्ली से फ्लाइट पकड़ती हैं, दिल्ली से उड़कर जाती हैं, जाकर लद्दाख पहुंचती हैं। लद्दाख में सोनम वांगचुक के पिता 1984-80 का वो दशक था प्रज्ञा जी, 84-86 के बीच की ये घटना है। एग्जैक्ट डेट क्या है मैं कोट नहीं कर पा रहा हूँ, भाई वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर पहुँचती हैं, पहुँचकर उनको जूस पिलाती हैं। मसला क्या था? क्यों? मसला बहुत छोटा सा मसला था। जो स्थानीय जातियां हैं, स्थानीय आबादी है, उन स्थानीय आबादी के हितों को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना कर रहे थे। सोनम वांगचुक के पिता, जिनका नाम सोनम वांग्याल था, वो जो है वो ये चाहते थे कि आदिवासियों की अधिकार जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएं। 16 दिनों तक उन्होंने अनशन किया था और 16वें दिन इंदिरा गांधी वहां पहुंच गई थी, मुलाकात करके जूस का गिलास देकर, जूस पिलाकर। ये देखिए तस्वीर, देखिए ये बोलती है तस्वीर, करोड़ों शब्दों से बड़ी है ये तस्वीर प्रज्ञा जी, करोड़ों शब्दों से। ये तस्वीर इस बात को दिखाती है कि लोकतंत्र के भीतर राजा कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र के भीतर राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए। लोकतंत्र के भीतर तानाशाही नहीं चलती है। लोकतंत्र के भीतर आखिरी आदमी, आखिरी राज्य का आखिरी आदमी, बॉर्डर पर खड़ा हुआ आदमी भी आपके लिए अहमियत रखता है। यह विदेश नीति का हिस्सा था प्रज्ञा जी, ये सामान्य तस्वीर नहीं है प्रज्ञा जी, ये विदेश नीति का हिस्सा है कि एक ऐसा राज्य जो दो जगहों के, दो देशों के बॉर्डर को दुश्मन देशों के बॉर्डर को शेयर करता है, उस राज्य के भीतर अगर कोई व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से नाराज है, सरकार के आगे मांग रख रहा है, अपनी ही सरकार से कुछ मांग रहा है, तो सरकार का दायित्व है या तो उसे सांत्वना दे, या तो उसे समझाए, या तो उससे बात करे, या तो उसकी बात को पूरा करे प्रज्ञा जी। बिल्कुल, यह शासकीय नियम कहता है, ये राजा का आचरण इस बात को करने और कहने के लिए प्रतिबद्ध करता है। लेकिन आज की तारीख में जो आंदोलन कर रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है, जो सरकार से कुछ मांग रहा है, वो सरकार का दुश्मन है, जानी दुश्मन। उसके ऊपर एनएसए लगाओ, धारा लगाओ, उठाओ, पटको, जेल में ठोको, काम खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा मांग करने वाला, ना होगा मांग सुनने वाला कोई। ये भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के भीतर जो कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। लद्दाख, बार बार मैं प्रज्ञा जी इस बात को कहता हूं, लद्दाख सामान्य जगह नहीं है। बिल्कुल, लद्दाख के लोग सामान्य लोग हैं, लद्दाख के लोग हमारे अपने लोग हैं। वो कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं जो देशद्रोही की उसमें आए, परिभाषा में आए। वो कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे हैं कि जिससे उनको देशद्रोही बता दिया जाए। प्रज्ञा जी, मैं आपके लिए एक चीज लेकर
अभी आया था, मुझे लगा कि आपको सुनानी चाहिए, सुना देता हूं। और भारत देश के तमाम लोगों को ये बात देखनी, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। दूर से दिखाइएगा, किसी और का वीडियो है, खाली सुनाइए प्रज्ञा जी। क्या कह रहे हैं आम आदमी के नेता, सुनिए। जहाँ पे कई युवा भी शामिल थे। एक कोई वीडियो आप दिखा दीजिए जिसमें सोनम वांगचुक हिंसा भड़का रहे हो। और कपिल मिश्रा की वीडियो बच्चे ने देखी है, जिसमें पुलिस के डीसीपी के साथ खड़े होके कपिल मिश्रा ने हिंसा भड़काई, हिंसा भड़की, 40 से ज्यादा लोग मरे। और उस कपिल मिश्रा के ऊपर आज तक पुलिस के पास हिम्मत नहीं हुई कि एफआईआर दर्ज कराएं। जिस हाईकोर्ट के जज ने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, रातों रात उस हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर किया गया। बड़े शर्म की बात है। क्यों? सोनम वांगचुक के गले में भाजपा का पट्टा नहीं था, इसलिए सोनम वांगचुक जेल में डाल दिए गए। क्या ऐसा देशद्रोह सोनम वांगचुक ने किया है प्रज्ञा जी? क्या ऐसा देशद्रोह? क्या सोनम वांगचुक दंगा भड़का रहे थे, कह रहे थे ये तोड़ो वो तोड़ो, इधर जाओ उधर जाओ? क्या ऐसा कोई वीडियो है? क्या ऐसा कुछ है? बोले कि सोनम वांगचुक ने विदेश से जो है वो इतने पैसे लिए, 4.5 लाख की फंडिंग, हाँ इतने पैसे लिए हैं और इसलिए जो है वो देश विरोधी गतिविधि। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का अपना बयान है प्रज्ञा जी, मुझे काले पीले नीले गोरे धन से फर्क नहीं पड़ता है, डॉलर से फर्क नहीं पड़ता, यूरो से फर्क नहीं पड़ता है, स्वदेशी में पैसा विदेश से लाओ लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये इस देश के प्रधानमंत्री का बयान है प्रज्ञा जी। अभी कुछ दिन पहले 20 लाख तक की जो संपत्ति है, अगर आपने वो घोषित नहीं की है कि ये विदेश से आई है और घोषित नहीं की है, तो उस पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अभी ये प्रावधान अखबारों में, तमाम अखबारों में छपा हुआ है। तो सोनम वांगचुक से ऐसा क्या रातों रात हो गया है कि सोनम वांगचुक उठाकर जेल में डाल दिए गए? मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ऐसे तमाम नेता इस देश में हैं प्रज्ञा जी, ऐसे तमाम नेता इस देश में हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिन्होंने धरना दिया है, भूख हड़ताल की या कुछ किया, तो उनके प्रदर्शन में हिंसा हुई या फिर आगजनी हुई, कुछ हुआ, क्या उन लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया? और एक चीज और बता दूं प्रज्ञा जी, तमाम सरकारों में ये किसी भी प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए, किसी भी धरने को खत्म कराने के लिए ये साम दाम दंड भेद होता है कि उसमें थोड़ी सी आप प्रदर्शन, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसमें कुछ थोड़ी हिंसा हो जाए या फिर लाठी चला दी जाए और उसके बाद ये कह दिया जाए कि अरे देखो ये लोग हिंसा कर रहे थे इसलिए इनको हटाओ, भगाओ भगाओ भगाओ। तमाम आंदोलनों, बार बार हम लोग ये देखते हैं कि तमाम आंदोलनकारी इस बात को, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, चाहे और आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, हर आंदोलन में इस बात को बार बार कहा गया कि कहीं भी आए हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, हमारे आंदोलन को खत्म कराने के लिए ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है। लेकिन आज ये जो तस्वीर प्रज्ञा जी निकल कर आई है, ये दुखद है। और इंदिरा गांधी की ये तस्वीर जो आपके सामने मैं बार बार दिखा रहा हूं, ये प्रेरणा लेने वाली तस्वीर है किसी भी राजा के लिए, किसी भी राजा के लिए। आज का समय प्रज्ञा जी इतना हाईटेक है, आज का समय इतना हाईटेक है कि आप कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं तुरंत। और जिस समय 84 और 86 के दशक में इंदिरा गांधी यहाँ पहुँची थी, इस व्यक्ति के लिए आज की तारीख में इतना सोशल मीडिया है, सब कुछ है, जो सोनम वांगचुक इतने बड़े हीरो बन गए या इतने बड़े विलन बन गए या जो भी बन गए, उनको देखने के लिए दुनिया है। लेकिन तब उस समय कैसे पहुँची होगी खबर इंदिरा गांधी तक? बिल्कुल, कितनी बड़ी खबर पहुंची होगी, कैसे पहुंची होगी, कैसे पता लगा होगा, क्या क्या हस्ती रही होंगी, कैसे वो वहां तक पहुंची होगी। ये बतलाता और दिखलाता है कि अंतिम व्यक्ति भी अगर परेशान है तो उसकी परेशानी राजा की परेशानी होनी चाहिए। राजा का घमंड, अहंकार, तानाशाही वाला रवैया लोकतांत्रिक देशों में नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता है। तो किस तरीके से देश में तानाशाही वाला रवैया अख्तियार किया जा रहा है और किस तरीके से सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत जेल में डाल दिया गया है, और एनएसए के तहत जेल में डालने के बावजूद उनको लद्दाख में नहीं रखा गया, उनको जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया है, ये कहकर कि अगर वो लद्दाख में रहेंगे तो माहौल बिगड़ सकता है। फिलहाल हमारे पास सोनम वांगचुक के बवाल फैलाने जैसे या बवाल करने जैसे या हिंसा भड़काने जैसे कोई वीडियो नहीं है। सोनम वांगचुक ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे हिंसा भड़क जाए या फिर बवाल हो जाए। सोनम वांगचुक एक शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि युवाओं में गुस्सा था, युवा परेशान थे, परेशान हो करके उन्होंने जो आगजनी की, भाजपा का दफ्तर फूका गया, उसके बाद में पुलिस की गाड़ियां फूकी गई, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा कि हिंसा से कोई भी आंदोलन कमज़ोर होता है। तो फिलहाल जो कुछ हो रहा है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से छोटी सी बात को
इतना बड़ा बनाया जा रहा है, जिसके गले में भाजपा का पट्टा नहीं है उस पर NSA लगाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।